देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम सब एक साथ सहस्त्रांशु सूर्य की रश्मियों के माध्यम से अपनी प्रार्थना को सूर्य तक पहुंचाएं। सूर्य वो पहला भाग्यवान है जिसने भगवान श्री कृष्ण के मुंह से गीता सुनी। और भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा है कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान गीता का सूर्य को दिया था, और उस सूर्य के माध्यम से गीता का ज्ञान और गायत्री का ज्ञान दोनों हमारे पास आते हैं। सूर्य गायत्री का देवता है, और हम गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें, हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलें। जो भी कुछ गायत्री मंत्र में है वो सूर्य की ही व्याख्या है पूरी की पूरी, और उसी के माध्यम से हमारे अंदर अंतरंग में कण 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 में कोने कोने में प्रकाश जाता है, और वो सद्बुद्धि का प्रकाश, सद्ज्ञान का प्रकाश, सद्भाव का प्रकाश हमको बदल देता है। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इस गायत्री जयंती के पावन दिन यहाँ बैठे हुए सभी हमारे देश विदेश से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज दो संयोग एक साथ आए हैं। पहला संयोग है कि आज गायत्री जयंती है, गायत्री का अवतरण आज के दिन हुआ था। दूसरा संयोग ये है कि आज गंगा दशहरा है, गंगा का भी अवतरण आज हुआ था। न कोई खास बात होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, गंगा और गायत्री के बीच में, कि इन दोनों का अवतरण हुआ और इन दोनों के अवतरण के माध्यम से एक प्रकार से धरती पर एक ऐसा वातावरण छाया कि जिसको सतयुगी वातावरण कह सकें। जब भी आई होंगी गायत्री माता, तब ऐसा नहीं कि गायत्री उसके पहले नहीं थी, पर गायत्री माता थी, पर वो देवलोक में थी, वो नीचे नहीं थी। गंगा भी थी, पर वो देवलोक में थी, नीचे नहीं थी। उस समय हम एक नर पामर की तरह से, एक नर कीटक की तरह से जीवन जीते थे, पर हमको देव मानव बनाया गायत्री ने आकर, और उसको लाने के निमित्त बने एक राजा। गायत्री को लाने का जो काम किया मित्रों विश्वरथ ने किया। विश्वरथ विश्वामित्र बने, और विश्वामित्र बनने के बाद उन्होंने अपने माध्यम से, अपने तप के माध्यम से पहले अपने आप को निखारा, पहले अपने आप को ठीक किया, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को जब ठीक करने के बाद ब्रह्मर्षि का पद पाया। राजर्षि से ब्रह्मर्षि, राजा से राजर्षि, राजर्षि से ब्रह्मर्षि जब वो बने,
तो गायत्री के दृष्टा कहलाए। और आज जब भी गायत्री मंत्र की बात होती है तो विश्वामित्र छंद, विश्वामित्र के नाम से इसको जाना जाता है, विश्वामित्र के नाम से गायत्री को माना जाता है। मतलब विश्वामित्र की जो गाथा है बड़ी विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। विश्वामित्र वशिष्ठ के पास आते हैं राजा के रूप में, और राजा के रूप में आकर के उनसे कहते हैं कि आप हमारे शरीर से सेना की भोजन की व्यवस्था करिए। सेना बहुत बड़ी थी, आश्रम छोटा था, परंतु तुरंत व्यवस्था हो जाती है। नंदिनी नाम की कामधेनु उनके पास थी, उसने सारी व्यवस्था कर दी पूरी की पूरी। वो देखते रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया ये सब सामान, ये सारा के सारा भोजन, सारी व्यवस्था और अच्छे शटरस वाले व्यंजन, ये सब कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास माँ गायत्री की कृपा है, माँ गायत्री की कृपा से उन्होंने हमें कामधेनु दी है, उस कामधेनु से हमने किया है। तो राजा विश्वरथ ये बोले कि महाराज आपको मालूम नहीं है, ऋषि महाराज आपको मालूम नहीं है कि राष्ट्र की कोई भी संपत्ति होती है वो पूरे के पूरे उस क्षेत्र में रहने वाले की सारी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होती है। तो आपको ये राजा की संपत्ति मान कर के हमें दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं दे पाएंगे हम आपको, क्यों, क्योंकि आपकी संपत्ति नहीं है, ये हमारे तप की संपत्ति है, गायत्री माता की दी गई संपत्ति है, और गायत्री माता ने दी है, गायत्री महाशक्ति ने दी है। तो आप इसको ये मान करके चलिए कि ये किसी भी स्थिति में आपको नहीं मिलेगी। उसने कहा ऐसा मत कहिए, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हम युद्ध करके ले जाएंगे इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करिए आप, ये इससे बड़ा अनाचार होगा, बहुत ज़्यादा मारपीट होगी, मारकाट होगी, इसके बजाय आप इसको प्रणाम करके चले जाएं, आपको प्रणाम करने के लिए ले चलता हूँ मैं उसके पास। जब वो वहाँ गए देखने के लिए, तो देखने के बाद उनके मन में तुरंत आकर्षण आया कि ये कामधेनु तो मेरे यहाँ होनी चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आक्रमण करो इनके ऊपर और इस गौ माता को ले चलो। गौ माता के अंदर से, शरीर से, अंग प्रत्यंग से सैनिक निकले और उन सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और विश्वामित्र की सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। विश्वामित्र हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। विश्वामित्र ने कहा कि कैसे हुआ, वशिष्ठ मुनि आप बताइए कैसे हुआ, आखिर ऐसी कौन सी बात थी, मेरे अंदर कमी थी जो ये हुआ। तो उन्होंने कहा आप चरित्र बल के धनी नहीं हैं, आप निष्ठावान नहीं हैं, आपने किसी के यहाँ मेहमान के रूप में आकर के, राजा बन कर के आकर के उसी की संपत्ति चुराने की कोशिश की। ये आपका नैतिक बल नहीं, आपका नैतिक बल नहीं, इसलिए आपको इतना नुकसान उठाना पड़ा है। बोले ठीक है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम बलम तेजम बलम, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अब मैं ब्रह्म तेज की प्रार्थना करूँगा, ब्रह्म तेज की साधना करूँगा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने तप किया। तो तप जो है ना अकेला बड़ा मुश्किल करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मताधिक। तपस्विभ्यो दिको योगी, तपस्वी से ज़्यादा योगी अच्छा होता है। ज्ञानीभ्यो भी मताधिक, और इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो शास्त्र है। तो उसके बाद वो कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। तू तप कर सकता है मैं जानता हूँ, क्योंकि तू बहुत कठिन तप करने की स्थिति में भी है, पर इसके बाद भी मैं कहूँगा तो उससे कि तू योगी बन। तो वो तप करते हैं, सारे असुर तप करते हैं, सारे जितने भी राक्षस हैं सब तप करते हैं, तप करके शक्ति अर्जित कर लेते हैं। पर शक्ति के साथ चूँकि योग नहीं होता, योग होना बहुत ज़रूरी है। तप और योग का सम्मिश्रण है, तप और योग नहीं मिलेंगे साथ में, तो दोनों न मिलने के कारण तप जो है अहंकार पैदा करेगा। उनके अंदर काम वासना भी पनपी, और मेनका ऊपर से उनका तप भंग करने आई, उनकी संतान हुई, और वो पूरा का पूरा अपना तप का बल सारा समाप्त कर बैठे। तो विश्वामित्र एक प्रकार से पतन को प्राप्त हुए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, राजा थे, सब कुछ छोड़ दिया था, इसके बावजूद भी क्षत्रियत्व था उनके अंदर एक मनोशक्ति थी, उनके अंदर एक मनोबल था। उन्होंने कहा हम फिर से करेंगे, फिर से की उन्होंने साधना, और फिर से साधना की, और साधना करके उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया, उस योग्य बनाया कि ताकि वो अपने आप को ब्रह्मर्षि कहला सके। और भी कई चीज़ें उनके अंदर थीं, अहंकार के अलावा अहंकार भी आता है, चरित्र बल भी जाता है, और अंदर से निराशाएं आने लगती हैं,
अंदर से आदमी की शक्ति जितनी भी होती है वो कम होती चली जाती है जब तप मात्र हो, अकेला होता है। जब तप और योग का सम्मिश्रण हुआ और वशिष्ठ की कृपा हुई तो उनको गायत्री की उपलब्धि हुई। मित्रों, ये गायत्री जो आई, ये गायत्री विश्वामित्र के द्वारा लाई गई और विश्वामित्र इस धरती पर इस गायत्री को लेकर के आए। तो लाने के बाद उन्होंने एक नई सृष्टि का सृजन करने की बात सोची। वो नूतन सृष्टि का सृजन करने की जो बात थी वो ये थी कि नई सृष्टि जिसमें कि मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, ऐसा कुछ वातावरण बने। मानव में देवत्व का वातावरण बना और ऐसा कुछ होने लगा धीरे धीरे कि मित्रों लोग गायत्री को जीवन में अपनाने लगे। वो गायत्री जो पहले नहीं थी भी, वो गायत्री अब लोगों के जीवन में उतरने लगी, सद्गुणों के रूप में, श्रेष्ठताओं के रूप में। गायत्री वेद माता भी है, देव माता भी है, विश्व माता भी है। इन्हीं के साथ साथ एक समानांतर है प्रक्रिया जिसमें कि गंगा धरती पर आई। जब गंगा धरती पर आई तो उसके लिए भी एक राजा सामने आए, भगीरथ। वो भी राजा थे, विश्वामित्र भी राजा थे, भगीरथ भी राजा थे। और भगीरथ राजा थे, भगीरथ ने एक पाँव पे खड़े होकर तप किया हिमालय में। आप कभी गंगोत्री जाएं तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा पर्वत दिखेगा, भगीरथ पर्वत। भगीरथ पर्वत ऐसा लगता है जैसे एक पाँव पे खड़ा कोई ऋषि तप कर रहा हो, दोनों हाथ ऊपर करके इस तरह से। बहुत सुंदर पर्वत है भगीरथी पर्वत। और वो वहाँ पर वहीं से गोमुख से गंगोत्री होती हुई गंगा उतरती है, नीचे आती है। मित्रों, जब गंगा आने को हुई तो उसने पूछा कि कौन धारण करेगा मुझे। तो उन्होंने फिर एक और बार तप किया भगवान शिव का कि भगवान आप आइए और आप आकर धारण कीजिए। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया और जटाओं में से एक छोटी सी धार निकाली। उस छोटी सी धार का प्रताप है कि ये गंगा आर्यावर्त को पूरी तरह से तृप्त करती हुई चली गई और इसी गंगा ने पूरा के पूरे धरती को सींच दिया। पूरी की पूरी धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण अगर बना है मित्रों तो वो गंगा की वजह से बना है, और मानव में देवत्व जैसा वातावरण बना है तो गायत्री की वजह से बना है। इसलिए गायत्री और गंगा दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों मिलकर के एक साथ आपको ये दिखाई देते हैं गंगा दशहरे के दिन और गायत्री जयंती के दिन। मित्रों, इसके साथ साथ गंगा केवल वहीं नहीं आती है, गंगा आती है तो 3 जगह आती है। गंगा धरती पर भी आती है, गंगा पाताल लोक में भी आती है, वो गंगा आकाश गंगा के रूप में भी मौजूद है। 3 गंगाएं हैं, 3 गंगाएं हैं। त्रिपदगामिनी है और गायत्री त्रिपदा है। दोनों में सम्मिश्र, दोनों के कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ मैं। गायत्री त्रिपदा है, 3 चरणों वाली है, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, 3 पदों वाली है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, 3 पद वाली है। इसी तरह से गंगा भी 3 पद वाली है, 3 चरणों वाली है, त्रिपदगामिनी है। और वो गंगा जिसको हम स्थूल रूप में देखते हैं, ये गंगा मात्र वहाँ नहीं है, ये गंगा गायत्री के रूप में और गंगा के रूप में हम सब के अंतःकरण में, हम सब के अंदर विराजमान है। हम सब के अंदर जब तक शुद्धि नहीं आएगी, हमारे चरित्र शुद्ध नहीं होंगे, हमारा चिंतन शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक गंगा शुद्ध नहीं होगी। गंगा को आप बाहर से कितना भी शुद्ध कर लें, असली गंगा तो हमारे अंदर है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक गंगा शुद्ध नहीं होगी। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक गंगा को गंदा ही करते रहेंगे। गंगा को गंदा करने के पहले हम ये सोचें कि वो गंगा हमारे अंदर भी विराजमान है, उसको भी हम पहचानें, अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें। मित्रों, एक कहानी आती है, दक्षिण भारत में एक ऋषि थे, महर्षि विद्यारण्य। विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का नाम के 2 किसानों को राजी किया कि तुम तप करो, मैं तुमको योग की शिक्षा दूंगा और तप और योग के माध्यम से तुम गायत्री की साधना करो और गायत्री की साधना से तुम समृद्धि को प्राप्त होगे। तुम इस राज्य को इतना विलक्षण बना पाओगे कि तुम इतना बड़ा सुंदर राज्य कभी नहीं होगा। विद्यारण्य के माध्यम से तपे हुए दोनों के दोनों, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर के विजयनगरम करके राज्य बनाया। आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं मित्रों, विशाखापट्टनम के उत्तर में एक विजयनगरम राज्य है। और आज तो उसका जिला है, विजयनगरम जिला है, पर किसी ज़माने में उसका आधिपत्य पूरे देश पे था, पूरे भारतवर्ष पे था। और विद्यारण्य की कृपा का प्रताप था कि उसी की वजह से मित्रों ये इतना बड़ा शक्ति का स्रोत बना। समृद्धि आती है यदि गायत्री और गंगा मिल जाती है, समृद्धि आती है यदि योग और तप मिल जाते हैं, समृद्धि आती है, संस्कृति आती है यदि योग और तप मिल जाते हैं। तो गंगा और गायत्री दोनों का मिलना यानी समृद्धि का आना।
समृद्धि तभी आएगी जब गायत्री घर घर पहुँचेगी, समृद्धि तभी आएगी जब गंगा घर घर पहुँचेगी। इसलिए हमको इस तरह से मान के चलना चाहिए कि इन दोनों के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, इन दोनों को घर घर पहुँचाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और जब दोनों आएंगे मित्रों, तीसरी शक्ति आएगी, वो आएगी युवाओं की शक्ति। युवाओं की शक्ति जो है वो किसी भी राष्ट्र की शक्ति का प्राण है। समृद्धि लानी है तो आपको युवाओं को जगाना होगा, समृद्धि लानी है तो आपको युवाओं के अंदर प्राण भरना पड़ेगा, समृद्धि लानी है तो आपको युवाओं को गायत्रीमय बनाना होगा, गायत्रीवान बनाना होगा। गायत्री की सिद्धि आप युवाओं को नहीं देंगे और ये कहेंगे कि ये युवा हमारे जो है ये काम करते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे और युवाओं से हम काम लेने का काम उनसे कर लेंगे, बाकी साधना जो है ये हमारे बूढ़े लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको युवाओं को भी साधक बनाना होगा, युवाओं को साधक बनाना होगा, तब जाकर के इन युवाओं के माध्यम से जो समृद्धि आएगी वो समृद्धि स्थायी रहेगी। पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें साधक युवा चाहिए, साधनाशील युवा चाहिए। उपनिषद में वाक्य आता है युवा स्यात्, युवा हो जाओ, युवा हो जाओ, युवा स्यात्। और युवा होने के साथ साथ क्या हो जाओ? युवा होने के साथ साथ मित्रों वो कहते हैं साधु युवा, साधु युवा बनो, साधु युवा बनो। साधु मतलब सज्जन, शालीन, शिष्टाचारी। ऐसे नहीं कि उच्छृंखल दुनिया भर की आफतें मचाने वाला, यूनिवर्सिटी में हल्ला मचाने वाला, जातिवाद के नाम पे लड़ाने वाला, ऐसा युवा नहीं। युवा वो जो सही अर्थों में आपको आने वाले भविष्य की किरणें दिखाए कि भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य बहुत आने वाला भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपकी समझ में आ जाएगा तो मित्रों आपको लगेगा कि हर युवा के अंदर शक्ति है। तो युवा कौन बने? आप सब युवा हैं, आप सब के अंदर युवा का बल है। हनुमान जी को ये कहा जाता है कि वो सबसे बड़े युवा थे, सबसे युवा साधक थे। और उनको ये कहा जाता है, विनोबा उनको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। विनोबा कहते हैं कि अगर कोई बलशाली है तो वो हनुमान है। तो वो कहते हैं रावण भी था उस ज़माने में, बाली भी था उस ज़माने में। ऐसा कहते हैं बाली ने अपनी पूंछ में रावण को मार करके पूरी धरती की 5 परिक्रमा की थी। बाली, जिस बाली को भगवान राम ने मारा, वो बाली बड़ा शक्तिशाली था। पर वो बाली और रावण, उन दोनों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान थे। मित्रों अकेले हनुमान ही रामचरितमानस की पूरी लीला लिख सकते थे। अकेले हनुमान ही समर्थ थे कि वो सीता को ले आते और सब कुछ कर सकते थे। पवन के वेग से चलने वाले पवन पुत्र हनुमान, इतनी शक्ति। पर आज का युवा हनुमान बनने की कोशिश करे सबसे पहले, और युवा हनुमान बनने की कोशिश करने के साथ साथ बल की साधना करे, अपने अंदर उस शक्ति का उपार्जन करे जिस शक्ति के माध्यम से वो वास्तव में सही अर्थों में अपने देश की रक्षा कर सकता है और देश की रक्षा करने के साथ साथ अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। मित्रों मैं एक युवा का नाम लेना चाहता हूँ, एक युवा ऐसा जिसने कि सारी की सारी धरती को हिला के रख दिया, एक युवा ऐसा जिसने कि सारी धरती पर भारतीय संस्कृति का प्रताप फैलाया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपनी युवावस्था में 20-22 साल की उम्र में इतना नाम कमा लिया था कि लोग उनको जानते थे कि स्वामी विवेकानंद जो है, नरेंद्रनाथ जो हैं, ये बहुत तार्किक हैं, बुद्धिमान हैं और बल के भी धनी थे, खूब अच्छे ताकतवर थे, पहलवान थे, खूब अच्छी वर्जिश करते थे और व्यायाम करते थे, योग साधना करते थे, सब कुछ करते थे। पर उनके जीवन में योग नहीं आया था। बल तो आ गया था पर योग नहीं आया था। और वो योग आया गुरु से मिलने के बाद। गुरु से मिले तो जब योग आया तो योग आने के पश्चात मित्रों उन्होंने अपने जीवन को बदला और जीवन को बदल करके उन्होंने पूरी तरह से अपने को समर्पित किया माँ काली के प्रति। माँ काली के प्रति समर्पित होने के बाद, अपने गुरु के प्रति समर्पित होने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका को पूरे विश्व में फहराया। स्वामी विवेकानंद नहीं आते मित्रों तो आज विदेश जाने वाले जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ते हैं इनमें से कोई नहीं जा पाते, क्योंकि हम अनजान थे वहाँ पर, हमें कोई जानता नहीं था, हमें सांप और साधु का देश माना जाता था हमारे देश को। परंतु विवेकानंद ने जाकर के हमारी छवि बदली और विवेकानंद ने जाकर के उस इमेज को बदल करके उस एक प्रकार से क्रांति कर दी उन्होंने जाकर के, और 40 साल की उम्र में आकर के यहाँ शरीर छोड़ दिया।
एक मिशन खड़ा कर दिया उन्होंने अपने गुरु के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, विवेकानंद मिशन नहीं, रामकृष्ण मिशन। और वो मिशन खड़ा करके इतना बड़ा काम कर गए कि सेवा के कई प्रकल्प उन्होंने चालू किए, ढेर सारे उन्होंने ग्रंथ जो उनके बोले गए हैं, उनके लिखे गए हैं, और वो अपने आप में आज भी सब व्यक्तियों को गाइड करते हैं, हर व्यक्ति के मार्गदर्शक हैं। मेरे खुद के 2 मार्गदर्शक हैं, स्वामी विवेकानंद और परम पूज्य गुरुदेव। इन दोनों को सबसे पहले मुझे विवेकानंद मिले, उसके बाद मुझे गुरुदेव मिले। इन दोनों ने मेरे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। विवेकानंद ने ये नहीं कहा सबको सन्यासी हो जाना चाहिए, विवेकानंद ने कहा सबको प्राणवान हो जाना चाहिए, युवा हो जाना चाहिए, बलवान हो जाना चाहिए, और ये कहा कि अगर होना है तो अपनी संस्कृति के लिए उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उन महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम चलो और खड़े हो जाओ, चलो, उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, लक्ष्य तक पहुंचो। आज मित्रों, हम युवाओं में निराशा देखते हैं, निरुत्साहिता देखते हैं, और निरुत्साहिता तब तक रहेगी जब तक उनके अंदर गंगा का प्रवेश नहीं होगा, जब तक उनके अंदर गायत्री का प्रवेश नहीं होगा, तब तक उनका जोश नहीं जाएगा। इस युवा क्रांति वर्ष में युवाओं से जो मेरा अनुरोध है वह ये है कि वो उस अपने बल को पहचाने जो उनके अंदर है। अगर वो अपने बल को पहचान लेंगे जो उनके अंदर है, तो फिर वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। भारत के पास बहुत बड़ी शक्ति है, 65 करोड़ युवा, 65 करोड़ युवा। मेरी निगाह है उस 65 करोड़ युवा में से 10% युवा पर, 10% युवा होते हैं 6.5 करोड़। मैं 6.5 करोड़ युवाओं को बदलने का संकल्प ले रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में हम 6.5 करोड़ युवाओं को बदल करके, साधक बना करके उनको निर्माणात्मक, सृजनात्मक कामों में और राष्ट्र के निर्माणात्मक कामों में लगाने की सोच रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं मित्रों, ये कोई सरल बात नहीं है। 12 करोड़ तो भारत हम हैं गायत्री परिवार के लोग पूरे देश में, परंतु इन 12 करोड़ में युवा भी कम हैं और वो बहुत ज़्यादा है, जिनकी अशक्तता बहुत ज़्यादा है, निर्बलता ज़्यादा है। युवाओं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। युवा उम्र से युवा, उत्साह से युवा, उमंग से युवा, और ऐसे हों जिनके अंदर, मैंने जैसे कहा, युवा स्यात्, युवा साधु युवा, आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो, शिष्टाचार में भी प्रवीण हो, दृढ़ बल मनोबल वाले हों और बलवान हों। ऐसे जैसे शिवाजी थे। शिवाजी के पास गौहर बानो लाई गई, अपने अपोजिशन वाले जो उनके मुस्लिम आक्रांता थे उनकी बहू लाई गई, और कहा गया, सैनिकों ने कहा कि हम आपके लिए एक सौगात लाए हैं, आपके लिए भेंट लाए हैं। वो लोग हमारी बहुओं को लूटते हैं, हम भी उनकी बहुओं को लूटेंगे, हम उनको लेके आए आपके लिए, आप इनका उपभोग करिए। उन्होंने सबसे पहले उसके पास जाकर के कहा, माँ आप अपना मुंह के ऊपर पर्दा डाल लीजिए। इन्होंने आपका पर्दा हटा दिया, इन्होंने बेपर्दगी की है, इन्होंने बड़ी हद दर्जे की बदतमीजी की है। सबसे पहले मैं आपके चरण छू के क्षमा मांगता हूँ और ये कहता हूँ कि इस देश की माँ, हर माँ मेरी माँ है, आप भी मेरी माँ हैं। काश मैं आप जैसा सुंदर होता तो मेरे को भी ऐसा कुछ योग बनता कि मेरे पास भी ऐसी पत्नी होती, परंतु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इनको घर तक पहुँचाओ, सम्मान के साथ पहुँचाओ, और सारे सैनिकों से कहा कि वहाँ पहुँचा दो। ऐसे चरित्र बल वाला व्यक्ति चाहिए मित्रों, ऐसा चरित्र हो जो ये कह सके कि मुझे ऐसी आई हुई भेंट स्वीकार नहीं है, ऐसी भेंट स्वीकार नहीं है मुझे। चरित्र बल इस तरह का, निष्ठा बल इस तरह का। आज कितनी घटनाएं हम सुनते हैं, कितनी घटनाएं, न जाने कितने तरह के लोग शराब के नशे में धुत और किस तरह से अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि युवाओं में से ऐसे लोग निकल के आएंगे जो अपने चरित्र पर पूरी तरह से अंकुश लगाकर चरित्र बल की गंगा अपने अंदर बहाएं, अपने अंदर निष्ठा की गंगा बहाएं, तो वास्तव में वो गंगा जब अंदर बहेगी तब ऐसे व्यक्ति गंगा शुद्धि कर पाएंगे। गंगा शुद्धिकरण का अभियान हम लोगों ने चालू कर दिया है। तो आप सबको मालूम होगा गायत्री परिवार के ने आने वाले 10 वर्षों तक, 2016 से लेकर 2026 तक, बड़ा महत्वपूर्ण समय है, बड़ा महत्वपूर्ण समय। इस 10 साल के अंदर हम पूरी गंगा को शुद्ध करना चाहते हैं। गंगा और उसकी 31 सहायक नदियाँ जो हिमालय से भी आती हैं और नीचे से भी आती हैं, यमुना, बेतवा, ये सब नदियाँ जो सोन, इन सब को शुद्ध करना चाहते हैं। कैसे करेंगे आप?
हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आप हम पे विश्वास रखिए कि 10 साल के अंदर 10 लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता, साधक कार्यकर्ता जो सुबह साधना करेंगे, दिन में श्रम करेंगे और शाम को बैठ करके भजन कीर्तन करेंगे, जैसे कि लोग पुराने ज़माने में करते थे, उस तरह से हम करेंगे। और उस तरह से करते करते हम 10-10 दिन का, 15-15 दिन का, 1-1 महीने का समय पूरे देशवासियों से लेते हुए हम इसको पूरा शुद्ध कर डालेंगे। शुद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी सफाई करनी है केवल, सबसे पहले तो ये कि शुद्ध नागरिक पैदा करना है। जब 10 लाख की मैंने बात कही है तो 10 लाख रिपीट होते चले जाएंगे। तो ऐसे शुद्ध नागरिक जो शुद्ध बल, चरित्र बल से संपन्न हो, ऐसे लोग आएंगे जब, तो वो मिलकर के जब काम करेंगे तब जा कर के ये हमारी गंगा पवित्र हो पाएगी मित्रों। तो गंगा को पवित्र कर देने से क्या आपको सरकार कुछ मदद करेगी? नहीं, सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए। सरकार से जब हमने पद नहीं लिया तो हम सरकार से क्या लेंगे? सरकार से जब पैसा क्या लेंगे? गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम सरकार का पैसा कभी मत लेना। सरकार का पैसा लेने से बेईमानी आती है, सरकार का पैसा लेने से दुनिया भर की गंदगी आती है। आपके पास इतने लोग हैं, पूरे विश्व भारत में इतने सदाशय व्यक्ति हैं मौजूद। एक जंगल में घूमने वाला एक ऐसा युवा जो अपने देश की रक्षा के लिए, देखिए अकबर द ग्रेट कहा जाता है, अकबर द ग्रेट, वो अकबर द ग्रेट जो है वो मेवाड़ के नरेश के पीछे पड़ गया और वो प्रताप के पीछे पड़ गया। उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया था, उनके 24वें पुत्र थे, वो 24वें पुत्र थे, अय्याशी किस्म के थे। वो लड़ना नहीं जानते थे, लड़ना चाहते भी नहीं थे। तो वो तो उन्होंने जाके अपनी घाटियों से घिरी हुई, पहाड़ियों से घिरी हुई जगह में अपना महल बना लिया, वहाँ रहने लगे। पर जो जिसके अंदर बल होता है, जिसके अंदर नैतिक बल होता है, चरित्र बल होता है, जिसके अंदर आध्यात्मिक बल होता है, जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण होने का आग्रह रहता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है, वो चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, अपने साथ अपनी सेना बनाई और उन्होंने छापामार युद्ध की कला सीखी और उसके पश्चात उन्होंने अकबर की सेना से युद्ध किया। मित्रों, अकबर 2 लाख सेना लेके आया था, उनके पास 25,000 सैनिक थे, पर 25,000 सैनिक ने पूरी तरह से 2 लाख की सेना को गाजर मूली की तरह से काट के हल्दी घाटी के युद्ध में रवाना कर दिया। पूरी सेना चली गई थी। ये मैं भी 4-5 दिन पहले मैं होके आया हूँ मित्रों, मेवाड़ होके आया हूँ। मैंने चित्तौड़ में लेक्चर दिया, मैंने भीलवाड़ा में लेक्चर दिया, मैंने बिजोलिया में लेक्चर दिया, मैंने उदयपुर में लेक्चर दिया और यही बात बोली कि आज इस युवा की ऐसे युवा की ज़रूरत है, प्रताप जैसे, महाराणा प्रताप जैसे युवा की ज़रूरत है। महाराणा प्रताप एक पत्नी, 2 बच्चे, भूखे हैं, परंतु सामा चावल की रोटी और घास की रोटी वो खा करके उन्हें जिंदा रहे और कंटिन्यूस 27 साल तक युद्ध किया उन्होंने और आजीवन पकड़ में नहीं आया अकबर की का जो कांटा आखिर तक उसके छाती में गड़ा रहा, वो ये रहा कि मैं मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पाया, जिसके पास पूरा भारत था, पूरा हिंदुस्तान था। और पूरा हिंदुस्तान होने के बावजूद भी वो 200 किलोमीटर के इलाके में क्यों निगाह गड़ाया था? क्यों? अहंकार, जिसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उसके स्थान पे प्रताप द ग्रेट कहा जाना चाहिए कि प्रताप ग्रेट थे, महान प्रताप थे, वो नहीं था। बंधु मित्रों, उसने क्या चाल चली कि उसने किसी तरह से नवरत्न बनाए, हिंदुओं को अपने साथ मिलाया, शादी की उसने, जोधाबाई से शादी की, उसके बाद मानसिंह को मित्र बनाया। मानसिंह ने युद्ध किया उनके साथ, मानसिंह ने सारी चालें बताई प्रताप की पूरी की पूरी, और मानसिंह से युद्ध करने के बाद उनको ऐसा लगा प्रताप को कि मानसिंह को मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। तो मानसिंह को मारने के लिए युद्ध में, जब लास्ट युद्ध चल रहा था, तो मानसिंह को मारने के लिए जब वो गए तो चेतक ने पूरे अपने पाँव, दोनों के पाँव उसके हाथी के उस पर लगा दिए, पर हाथी के जो ऊपर स्पाइक्स रहते हैं, जो कोने में भाले जैसी नोक रहती है, वो उसके माथे में लगा, उससे ब्लीडिंग होने लगी। और उसके पहले महाराणा ने जो भाला फेंका, महाराणा का भाला, इतना आप कल्पना करिए कितने किलो का होता होगा, 70 किलो का भाला, 200 किलो का रक्षा कवच पहनते थे। मैं उसको देख के आया हूँ। 200 किलो का आप उठा नहीं सकते, आप अकेले नहीं उठा सकते, 10-15 आदमी मिलकर उठाते हैं। उसको पहनते थे, शिरस्त्राण पूरा का पूरा। अच्छी हाइट थी, 6.5 फीट की हाइट थी, और न जाने कहाँ से उस खानदान में वो महाराणा जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। मित्रों, हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास
रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है, झलकारी बाई का इतिहास है, महाराणा प्रताप का इतिहास है, और ये सारा सारा बताता है कि नौजवानों का इतिहास है, मंगल पांडे का इतिहास है, हमारा देश का इतिहास, स्वामी विवेकानंद का इतिहास है, तो स्वामी दयानंद का इतिहास है। इन सबके इतिहासों से ये हमको प्रेरणा मिलती है कि हम सब युवाओं को यदि संगठित कर लें, उनके अंदर यदि हम जोश भर दें इस तरह का देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के आदर्शों के प्रति और राष्ट्रीयता के प्रति, तो वास्तव में देखते देखते हम परिवर्तन ला सकेंगे। और ये युग परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाले 10 वर्षों में होगा। ये विशेष समय है। वंदनीय माता जी की जन्म की महाशताब्दी 2026, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी 2026, ये 10 साल जो हैं ये विशेष रूप से एक बहुत खास काम करने के समय है। इसमें इस समय कोई बूढ़ा ना होने पाए, बाल सफ़ेद हो जाए कोई बात नहीं, पर बूढ़ा ना होने पाए, अंदर से युवा रहें, अंदर से युवा रहें, अंदर से जोश बना रहे, तो आप देखेंगे कि देखते देखते बलशाली ढेरों ऐसे युवा निकल के आएंगे जो हमारे देश को न केवल पुनः आज़ाद करेंगे, पुनः आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं इसी में। हालत देख लीजिए, मैं तो जिस दिन राज्यसभा का जो आया उसके बाद अगले दिन मैंने राज्यसभा की कार्रवाई देखी सुबह शाम तक, मैं इतना शर्मिंदा हुआ अपने ऊपर। और मैंने जीजी से कहा, जीजी से, तो जीजी ने कहा कि मेरा अंतर्करण तो बिल्कुल पहले से भी गवाही नहीं दे रहा था, आपने देख लिया कि क्या होता है वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ की उनकी कार्रवाई देखने के बाद, उनकी आपस की लड़ाई, उनकी आपस की बोलचाल, उनकी शैली, वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी और हमारे माननीय मोदी जी जिन्होंने आह्वान किया था, बुलाया था, इन तीनों से क्षमा मांग करके मुझे ये पद वापस कर देना चाहिए। मैंने वापस कर दिया उसी पद। क्यों? वो लोग नेता नहीं हैं, असली नेता वो नहीं है। असली नेता अब निकल के आएंगे आने वाले 10 साल में। आने वाले 10 वर्षों में नए नेताओं को उत्पादन, नए कार्यकर्ताओं को उत्पादन, नए शक्तिशाली व्यक्तियों का उत्पादन हम करेंगे, और तब राज्यसभा और लोकसभा का स्वरूप बदला हुआ होगा। तब सारा के सारा जितना भी स्वरूप होगा मित्रों, सारी सेना का स्वरूप बदला हुआ होगा। ये नई गायत्री होगी, और ये गायत्री परम पूज्य गुरुदेव की स्थापित की गई है, जिसने कि संकल्प लिया है कि मैं नया संसार बनाऊंगी, नया जमाना लाऊंगी। ये नूतन सृष्टि की सृजेता, गायत्री का मतलब है नूतन सृष्टि की सृजेता। भगीरथ का संकल्प था नूतन सृष्टि का सृजन, गंगा को लेके आए थे। विश्वामित्र का संकल्प था नूतन सृष्टि का सृजन, गायत्री को लेके आए थे। तो गंगा, गायत्री और युवा, ये 3 चीज़ों को आज आप याद रख के जाएंगे। गंगा, गायत्री और युवा, ये 3 मिलकर के हमारे देश का उद्धार करेंगे, और देश को आने वाले 10 वर्षों में, बहुत कम समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है, पर ये 10 साल का समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है। क्यों? इस समय सारी चैतन्य शक्तियाँ, सारी देवी शक्तियाँ हमारे साथ हैं। पीछे से हवा आ रही हो, साइकिल चला रहे हो, तो फिर साइकिल में पेडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पीछे से हवा आ रही हो, चल रहे हो, तो आराम से चलते हैं। पीछे से हवा आ रही हो और प्लेन चल रहा हो, तो प्लेन को कम ईंधन का उपयोग करना पड़ता है, जल्दी पहुंच जाता है। अभी पीछे से हवा आ रही है, आगे से हवा नहीं है, प्रतिकूलताएं नहीं है। आप ईमान करके चलिए, भगवान आपके साथ है, पीछे से भगवान आपके साथ है। और यदि वो भगवान अगर आपके साथ है, तो इस गायत्री जयंती गंगा दशहरे पर्व के दिन उस ब्रह्मलीन हुए महापुरुष को, जिसने कि इस मिशन को खड़ा किया, आज एक शपथ लेनी पड़ेगी आपको, और आज आप उनको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, नंबर 1। दूसरे, हम युवाओं को खड़ा करेंगे, अपने घर का युवा खड़ा करेंगे, अपना बेटा खड़ा करेंगे, अपनी बेटी खड़े करेंगे, अपने दामाद खड़ा करेंगे। इन लोगों को हम डालेंगे अपने कार्यक्षेत्र में, और नए युवाओं को जोड़ेंगे। और इन नए युवाओं को जोड़कर हमने अभियान चालू किए मित्रों। 21 जून का जो योग दिवस है, वह लगभग मित्रों, हमारा ऐसा अंदाज है 1 लाख स्थानों पे मनाया जाएगा, भारत सहित, भारत के अलावा पूरे विश्व भर में। 1 जून का जो गायत्री जयंती, हमारे यहाँ से भी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, और पूरे देश में जो योगी पैदा किए हैं वो सब काम करेंगे। इसके बाद फिर हमारा 20 जुलाई को हमारा एक और पर्व आ रहा है, क्योंकि जुलाई के महीने में पानी आ जाता है, तो हम वृक्षारोपण करेंगे, सघन वृक्षारोपण। वंदनीय माता जी का जो जन्म दिवस आ रहा है 20 सितंबर, उस समय हम बृहद वृक्षारोपण के साथ साथ जलाभिषेक अभियान, जल स्रोतों की सफाई, और न जाने कितने प्रकार के प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तटों की सफाई, मंदिरों की सफाई, और ये जो गंगा जलाभिषेक अभियान है, ये बहुत बड़ा अभियान है। इस कार्य में करोड़ों रुपए भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि दान से काम चल जाए। इसमें बहुत बड़ा एक पुरुषार्थ लगने वाला है
कि 2525 किलोमीटर लंबी गंगा गोमुख से चलती है और गोमुख से चल कर के वो जा कर के मिलती गंगा सागर में। 2525 किलोमीटर, 505 किलोमीटर के 5 पेज बनाए हमने। एक का नाम भागीरथी अंचल, जिसमें आप बैठे हैं यहाँ पर। इसके बाद चालू होता है यहाँ से लेकर कानपुर तक का, ये है हमारा भागीरथ अंचल। क्या क्या इसका नाम क्या है? हाँ, उसके बाद यहाँ से विश्वामित्र अंचल, उसके बाद भागीरथ अंचल, भारद्वाज अंचल, उसके बाद गौतम अंचल, और गौतम अंचल के बाद रामकृष्ण अंचल। तो यह हर क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर दूर, नदी के किनारे से 20-20 किलोमीटर दूर, 25-25 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में गहन मंथन किया जा चुका है। आपको मालूम नहीं है, आप अपने घरों में बैठे होंगे शायद, परंतु इतने स्वयंसेवक हमारे पास थे जिन्होंने कि साइकिलों से यात्रा करके, घर घर जाकर पैदल यात्रा कर करके, गोमुख के क्षेत्र में साइकिल भी नहीं चलेगी, हम खुद गए गंगोत्री गोमुख और वहाँ से जल लेकर के आकर के उसके शुरुआत की है। मित्रों, ये एक इतना बड़ा अभियान है कि इस अभियान के माध्यम से गंगा स्थूल रूप से शुद्ध होगी तो होगी, परंतु ऐसे साधक पैदा होंगे जो उसको सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बहने वाली गंगा, वही गंगा हमें युवा बनाएगी, उस गंगा को भी पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। ऐसा कुछ होने जा रहा है आने वाले 10 सालों में। इस 10 सालों की कहानी हम हर साल आपको सुनाते रहेंगे और हर साल उसकी रिपोर्ट सुनते रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि गंगा जलाभिषेक अभियान, शुद्धिकरण अभियान, तट शुद्धिकरण अभियान और हरी चूनर का अभियान। हर ऊपर हिमालय पे तो ग्लेशियर हैं, वो पिघलते हैं तो गंगा आती है नीचे, वो पिघलते हैं तो नदियाँ नीचे आती हैं, चाहे उसका नाम बागमती हो और चाहे उसका नाम जो जितनी भी आपको नदियाँ दिखाई पड़ती है नेपाल से आती हुई, ये सारी नदियाँ हो, चाहे यमुना हो, यमुना भी ग्लेशियर पिघलता है तो आती है। परंतु ज़मीन पे आने के बाद इनके ग्लेशियर हैं वृक्ष जो इनके किनारे लगाए जाते हैं, वो जो किनारे लगाए जाते हैं वृक्ष, वो समाप्त होते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं। वहाँ एक बहुराष्ट्रीयकरण के कारण ऐसी कोई रिसोर्ट बन गए हैं तो कोई होटल बन गए हैं, सारा के सारा माहौल ऐसा है जो हमारे खिलाफ है। पर हम इस माहौल से लड़ेंगे। जो लड़ते हैं, माहौल से लड़ते हैं, जो आंधियों से लड़ते हैं, वो जवान कहलाते हैं। आप उन जवानों में हमारी गिनती कर लीजिएगा। हम उस माहौल से लड़ेंगे और जो फैक्ट्रीज़ हैं उन सब का अपशिष्ट जितना भी गंगा में जाता है उसको भी रुकवाएंगे। उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, वो भी जाएंगे और देख करके आप प्रयास करके हम कोशिश करें। हमने एक वकीलों का सेल बनाया, पूरा लीगल सेल, लगभग 2-3 हज़ार वकील उसमें हैं हमारे पास, जो हमारी तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। चिंतन आप लोगों को करना है कि क्या हमारे अंदर गंगा बह रही है, क्या हमारे अंदर गायत्री है, क्या हमारे अंदर वो युवा रक्त है। यदि ये 3 चीज़ें हैं तो गंगा दशहरा सफल है। खूब खूब मंगल कामनाएं आपको, खूब खूब आशीर्वाद। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गायत्री का ज्ञान, गंगा का प्रेम और हमारे अंदर सोया हुआ युवा जागृत हुआ। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले इन 10 वर्षों में एक ऐसी क्रांति इस धरा पर होगी जिससे राष्ट्र जगत गुरु बनेगा, मनुष्य में देवत्व आएगा, धरती पर स्वर्ग आएगा। मित्रों, आज गायत्री जयंती के पावन पर्व पर यहाँ कुछ पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के वरद हस्तों से और श्रद्धेय जी के वरद हस्तों से। हिंदी में पुस्तक है अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 3, संस्कृत सुधा संग्रह। छत्तीसगढ़ी में आदर्श विवाह विहाव मन के परचलन सुर कई से होवे, बिहाव जिंदगी के अलौकिक आनंद। पंजाबी में शक्ति दा सदुपयोग। असमिया में छात्र समाजर माजत निसार दुष्प्रति, मादक प्रेमर परा केवल खतीय है। मराठी में यम नियम आसन प्राणायाम। मलयालम में गायत्री मंत्रार्थम। बंगला में बुद्धिमानेर निर्बुद्धिता। अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो यहाँ उपलब्ध हैं। खूब ताली बजा करके विमोचन का स्वागत करें, सम्मान करें और इन पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने का व्रत लेकर के जाएं। उठे नहीं, आपसे निवेदन है 2 मिनट बैठे रहें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी यहाँ से विदा हो रहे हैं।
हम हाथ जोड़ करके उस विश्व चेतना को प्रणाम करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।